नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से उकसावे वाला बयान दिया है। उसके रवैये से साफ है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे का इस्तेमाल करते हुए जब अक्साई चीन को हड़पने का काम किया था, तब प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू ने कड़ी प्रतिक्रिया वाला पत्र चीन सरकार को भेजने का निर्देश दिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद ही यह कहते हुए पत्र को रुकवा दिया कि चीन से रिश्ते खराब करने के बजाय वह खुद इस सवाल को चीनी प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे। लेकिन कभी यह मुद्दा उठाया नहीं जब इस भारतीय इलाके में बनी 1200 किलोमीटर लंबी सड़क G219 के उद्घाटन समारोह के लिए चीन सरकार ने पीकिंग में भारतीय राजदूत को भी न्योता भेजा। तब भी नेहरू सरकार की मूल आपत्ति बस इस सवाल पर थी कि चीन सरकार के मजदूर भारत से वीजा लिए बिना वहां कैसे गए। अक्साई चीन का क्षेत्रफल पूरे भूटान देश जितना है। इस पर अपने कब्जे और इसी काराकोरम हवाई के रास्ते पाकिस्तान से जुड़कर अब चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के लिए अस्थायी रूप से गंभीर खतरा पैदा किया हुआ है। चीन की हेकड़ी और दादागिरी घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने तिब्बत पर जबरन किए गए कब्जे को समय के साथ न केवल बहुत मजबूत कर लिया है, बल्कि तिब्बत को अपनी नई सैन्य छावनी की तरह इस्तेमाल करते हुए वह आए दिन भारत, नेपाल और भूटान के इलाकों पर दावा करता रहता है। तिब्बत को आधार बनाकर चीन ने न केवल 1962 में भारत पर एकाएक हमला बोलकर हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, बल्कि तिब्बत की नदियों पर दर्जनों बांध बनाकर वह भारत आने वाले पानी को रोकने और उसका हथियार की तरह इस्तेमाल करने का अभियान भी चला रहा है। 2002-2005 में कम से कम 3 मौकों पर चीन तिब्बत की नदियों के पानी को रोककर और फिर उसे अचानक छोड़कर भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर चुका है। चीन के भारत विरोधी की इस कड़ी में ताजा अध्याय बना है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल में सेला सुरंग मार्ग का उद्घाटन करने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का इलाका है और इसमें न तो भारत के प्रधानमंत्री को जाने का अधिकार है और न वहां किसी तरह की सड़क, सुरंग या कोई और निर्माण करने का अधिकार है। चीन के इस दावे का सबसे हास्यास्पद पक्ष यह है कि वह तिब्बत पर अपने गैरकानूनी और औपनिवेशिक कब्जे पर शर्मिंदा होने के बजाय अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत बताते हुए उसे तिब्बत का और अंततः चीन का हिस्सा मानता है। पिछले वर्ष
अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अरुणाचल सीमा के प्रथम गांव किबितु में वाइब्रेंट विलेज अभियान की शुरुआत के लिए गए। स्टॉप।